हेलो एवरीवन, वेलकम इन रनर्स अकेडमी। हम कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एंड एएसआई जनरल अवेयरनेस में सारे के सारे दोस्तों वो चैप्टर और हर चैप्टर के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी बन सकते हैं। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कवर किए थे। ये है चैप्टर नंबर 7, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। जो भी इससे क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस ये जो चिन्ह है किसका चिन्ह है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले हर क्वेश्चन को आपको खुद से मन में सोचना है 2-4 सेकंड, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। ये चिन्ह है दोस्तों, ताकि क्वेश्चन आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। फिर आंसर इसका, ये चिन्ह है भारतीय रुपए का। ध्यान रखेंगे, इसका जो डिजाइन है आईआईटी बॉम्बे के छात्र डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और ध्यान रखेंगे, ये जो डिजाइन है, प्रतीक है, भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को इसको सार्वजनिक किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भारतीय रुपए का। नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ स्थापित हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों कब स्थापित हुआ, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये स्थापित हुआ था 1995 में, 1995 में। और इसका डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप ध्यान रखेंगे, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है दोस्तों, हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला में, सॉरी मनीला में। क्वेश्चन नंबर 4, येन किसकी मुद्रा है? येन किसकी मुद्रा है? तो ध्यान रखना आपको, येन मुद्रा है जापान की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? दोस्तों रुपए की तुलना में इनमें से किसका मूल्य अधिक है, ये आपको बताना है। येन दोस्तों, जापान की मुद्रा ये येन भारतीय रुपए के मुकाबले सबसे कम मूल्यवान मुद्राओं में से एक है। अगर हम भारतीय रुपए से इसकी तुलना करें तो सबसे कम मूल्यवानों में से ये एक है, मुद्राओं में से एक है, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ये भारतीय रुपए के मुकाबले मजबूत है, लेकिन आमतौर पर यूएसए डॉलर और ब्रिटिश पाउंड से कम मूल्यवान है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यूएस डॉलर दोस्तों काफी मजबूत है, ठीक है, एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा है और भारतीय रुपए के मुकाबले काफी मजबूत है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, भारतीय रुपए के मुकाबले में सबसे अधिक मूल्यवान होता है ब्रिटिश पाउंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो ब्रिटिश पाउंड है अमेरिकी डॉलर से भी 5 गुना अधिक मूल्यवान माना जाता है इसको। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है, यही पूछा था, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? सबसे अधिकतम किसका है? ब्रिटिश पाउंड का। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है? दोस्तों अभी पिछला क्वेश्चन किया था, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ध्यान रखेंगे, 50 रुपए के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इनके हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न, छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ऐसी कंडीशन जिसमें किसी काम पर जितने व्यक्ति की आवश्यकता हो उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे, तो इन लोगों की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? प्रश्न बेरोजगारी। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 9, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, देश में मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक।
क्वेश्चन नंबर 10, येन किसकी मुद्रा है दोस्तों? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। येन है किसकी मुद्रा? जापान की। क्वेश्चन नंबर 11, सब समाप्ति रण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सब समाप्ति रण इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। एक एक प्रकार का उसका ये ऋण है जिसका भुगतान उस समिति द्वारा नकद पैसों से किया जाता है जिसे खरीदने के लिए ऋण का उपयोग किया गया था। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस समिति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? इंग्लिश में कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बाय ए रेजिडेंट डायरेक्ट इन्वेस्टर इन नॉन रेजिडेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज। ध्यान रखेंगे जब एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश किसी अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में निवेश करता है तो उसे जावक निवेश या इंग्लिश में कहते हैं आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट, और ये अपने आप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का ही एक रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको जावक निवेश और इंग्लिश में बोलते हैं आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, इस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? द मार्केट इन विच सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन द फंड ट्रेजर एंड द डैश द बायर इज नाउन हैज। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे कहते हैं प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। राइट आंसर होगा ऑप्शन, क्या बोलेंगे? प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? है जो दोस्तों परिभाषा इनकम टैक्स से संबंधित नहीं है, टैक्स से संबंधित नहीं है, सॉरी। पहला है छूट। छूट दोस्तों अपने आप में आयकर से कह सकते हैं संबंधित है, एग्जाम्पशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सेकंड है सरल फॉर्म, सहज फॉर्म, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आयकर रिटर्न भरने से संबंधित होता है ये, ठीक है। सरल फॉर्म क्या होता है? जब आयकर रिटर्न भरते हैं उससे रिलेटेड होता है। थर्ड मोड वेट, मोड वेट है दोस्तों ये संबंधित है एक्साइज ड्यूटी से, ना कि आयकर से। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। निर्धारण वर्ष या बोलते हैं इसको इंग्लिश में असेसमेंट ईयर, ये भी आयकर से संबंधित है, ठीक है। सारे संबंधित है, कौन सा नहीं है? थर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, डैश भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। ध्यान रखना है इस योजना का नाम है दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, उस मध्यस्थता का जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित हैं जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं डैश कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ दोस्तों, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए। कहता है द इंटरमीडिएशन which involves issuing indirect financial claims to savers that are readily exchangeable while accepting direct customers from investors who are comparatively less exchangeable, that is called। तो क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है उस मध्यस्थता का जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष
ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे प्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं। उसे कहते हैं चल निधि मध्यस्थता। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको लिक्विडिटी इंटरमीडिएशन। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, एक निजी कंपनी द्वारा चिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा खुद किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका नाम है खेत बचाओ आंदोलन। खेत बचाओ आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन फोर। और ये है एक निजी कंपनी द्वारा चिंगूर से या सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए गए या किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? देश का नाम हमें बताना है। तो दोस्तों देश का नाम ध्यान रखेंगे, आपको पहले ये समझना होगा कि भारतीय जो बाजार में लिक्विडिटी तरलता चल निधि को कौन सा देश अधिक इम्पैक्ट डालता है या प्रभावित करता है। तो ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में शामिल है जहां से बहुत ज्यादा निवेश भारतीय बाजारों में आता है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट डालेगा देश संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, डैश समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम है DIPP, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत विभाग है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और 2000 में सन 2000 में इसकी स्थापना दोबारा से की गई थी, पुनर्स्थापना इसकी की गई थी। और ध्यान रखेंगे DIPP समग्र औद्योगिक नीति और देश में एफडीआई प्रवाह को सुविधाजनक बनाने एवं उनमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर ऑप्शन फोर, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP। क्वेश्चन नंबर 20, बॉन्ड परिभाषा क्या है? बॉन्ड क्या है दोस्तों? बॉन्ड है, ध्यान रखेंगे, एक वित्तीय साधन है जिसके तहत जारीकर्ता जैसे कि कंपनियां, सरकार, धारक जिसे कह सकते हैं हिंदी में निवेशक, इन्वेस्टर, वो एक निश्चित अवधि के लिए धन उधार लेता है। इसके बदले जारीकर्ता धारक को नियमित ब्याज का भुगतान और दोस्तों टाइम आने पर उसको क्या है मूलधन भी, प्रिंसिपल भी चुकाने का वादा करता है। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, एक निहित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज।